दोस्तों, हाल ही में इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करवाकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में भारत के तीसरे चंद्रयान की तारीफ हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को लैंड करवाया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से पूरे देश में उत्साह बढ़ा हुआ है और इसी बीच चंद्रयान 4 के लॉन्च का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। तो क्या कुछ है चंद्रयान 4 के बारे में और कब होगा ये लॉन्च, जानिए इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी लूपेक्स को लॉन्च करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी मिशन को चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है। यह मिशन भी रोबोट लैंड रोवर कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, जिसमें इसरो और जैक्सा 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के लिए एक चंद्र रोवर और लैंडर भेजेंगे। जैक्सा द्वारा S3 रॉकेट और रोवर प्रदान करने की संभावना है, वहीं इसरो लैंडर के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं मिशन के बजट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, दरअसल इस मिशन की तैयारी 2017 से ही होने लगी थी, जब इसरो ने प्री फेज ए और फेज ए अध्ययन के लिए दिसंबर 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और पानी के लिए चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मार्च 2018 में रिपोर्ट तैयार की। एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स की तैयारी शुरू हुई, जिसे 2025 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में जब चंद्रयान 2 का लैंडर दिसंबर 2019 में अपने लैंडिंग प्रयास के दौरान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो भारत ने लूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के एक दोहरा प्रयास के रूप में चंद्रयान 3 नामक एक नए चंद्र मिशन का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 24 सितंबर 2019 को जैक्सा और नासा के एक संयुक्त बयान में नासा की भागीदारी की संभावना पर भी चर्चा की गई। जैक्सा ने 2021 की शुरुआत में अपना घरेलू सिस्टम रिक्वायरमेंट रिव्यू पूरा किया। अप्रैल 2023 में लूपेक्स वर्किंग ग्रुप लैंडिंग साइट विश्लेषण की जानकारी, चंद्रमा पर लैंडर और रोवर की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए तरीकों, कमांड और टेलीमेट्री के लिए ग्राउंड एंटीना की जानकारी साझा करने के लिए भारत आया था। अप्रैल 2023 में लूपेक्स वर्किंग ग्रुप लैंडिंग साइट विश्लेषण की जानकारी, चंद्रमा पर लैंडर और रोवर की स्थिति का अनुमान लगाने के तरीकों, कमांड और टेलीमेट्री के लिए ग्राउंड एंटीना की जानकारी साझा करने के लिए भारत आया था। वहीं आपको बता दें कि इस मिशन में दोनों एजेंसियां चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की और भी अधिक जानकारी इकट्ठा करने वाली हैं। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पानी की उपस्थिति और संभावित उपयोगिता के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र की जांच करना है। इसके साल 2026 में कभी भी लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो और जापान की एजेंसियों के साथ आने से माना जा रहा है कि अगले मून मिशन में और अधिक सफलता मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर थोड़ी देर के बाद बाहर आ गया था। चांद पर अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान ने जमकर चहलकदमी की। इस दौरान तक उसने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पूरी करके चांद के बारे में ज्यादा जानकारियां मुहैया कराई। इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की। इसके अलावा ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, वहां के तापमान समेत कई अन्य जानकारी से भी दुनिया भर को अवगत करवाया। चांद पर लैंड करने के बाद से ही विक्रम ने चांद की कई तस्वीरें इसरो कमांड सेंटर को भेजी थी। हालांकि विक्रम के स्लीप मोड में जाने के बाद जब उसे दोबारा उठाने की कोशिश की गई तो वो उठ नहीं सका। वहीं आपको बता दें कि
इसरो ने पहले ही प्रयास में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की चुनौती को पार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसानों के कदम पड़े थे। अपोलो 11 के जरिए फिर से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग और बज एल्ड्रिन सवार थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। वहीं कुछ मिनटों के बाद बज एल्ड्रिन भी उनके साथ हो गए। इस दौरान माइकल कॉलिंग चंद्रमा की कक्षा में यान उड़ाते रहे। वहीं 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 रॉकेट ने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। इसके बाद 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 ने आखिरी बार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।